अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आने में फिर से लेट हो गया। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं कि गैप हो जाता है। तो आजकल लाइट का भी बहुत ज़्यादा रोना है। लाइट भी आजकल चली जाती है और उसके अलावा कभी आंधी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए वीडियोस आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप लोग मैनेज करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूं, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लोग कमेंट भी करते हैं कि आप वीडियोस डेली अपलोड किया करिए, लेकिन बस वही है ना कि थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। खैर, हम लोग घूम लिए डीएलएफ मॉल। पूरा घूमने के बाद फिर आ गए हम लोग जामा मस्जिद पे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कबाब खाया था, कुरैशी कबाब, तो ऐसे ही रोड पे खाया था। जो रोड पे इनकी दुकान है एक, वहाँ पे खड़े होके ऐसे ही खा लिया था। लेकिन इस बार हम लोग गली में इनकी जो मेन शॉप है वहाँ पे आके हम लोगों ने खाया, मतलब बैठ के सुकून से अंदर रेस्टोरेंट में। और बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने, और काफ़ी 2-3 इनकी शॉप है गली में। जब आप गली में आएंगे तो 2-3 इनकी शॉप है, और सब में कस्टमर इनके फुल रहते हैं, क्योंकि जायका बहुत ज़्यादा है इनके कबाब में, इनके बटर चिकन में, इनके चिकन में, मतलब बहुत जायका है। कुरैशी कबाब खाने के बाद फिर हम लोग कूल पॉइंट से हम लोगों ने शाही टुकड़ा और रबड़ी ट्राई करी, और पैक भी कराई, खाई भी और पैक भी कराई। उसकी फ़ेमस है रबड़ी और शाही टुकड़ा कूल पॉइंट का। अगर आप जामा मस्जिद कभी आएँ तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्ट वाला रहता है। उसके बाद हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो लाल किला से बाहर से देख के चले गए थे, क्योंकि अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसलिए बस बाहर से ही लाइट देख के लाल किला के हम लोग चले गए थे और अंदर नहीं आए थे। तो इस बार यशब को अंदर से देखना था लाल किला के अंदर क्या है, और इनको दीवाने आम और दीवाने ख़ास देखना था, और सारी चीज़ें इनको अंदर देखना था। तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं अंदर, इस बार पूरा इनको अंदर से विज़िट करा देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये लोग गए हैं, ये लोग दिल्ली गए हैं ना, तो इसलिए सारी चीज़ें भूल गई हैं। तो भाई याद होना चाहिए अपने शहर की अपने कंट्री की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो पता होना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए हम अंदर आ गए। हस्बैंड थक गए थे तो हस्बैंड तो पीछे ही बैठ गए। उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब आगे जाने की। तो वो वहीं पे ठंडे में बैठ गए, और ठंडा बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, क्योंकि भाई पेड़ है, ग्रीनरी है। जहाँ पे भी इस तरह से पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ तो ठंडा रहता ही है। और इसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं कि इन सब से बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं था। हम लोग आए थे मेरे ख्याल से 4, लेकिन ज़बरदस्त मौसम था, मज़ेदार वाला, और कोई इवेंट होने वाला था यहाँ पे, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। और इस बार लाल किला के अंदर एक नई चीज़ देखने को मिली कि जो सारे दीवारें थी ये सब पहले लाल हुआ करती थी, लेकिन इस बार बहुत सी दीवारें जो थी वो वाइट हो चुकी थी। ये बाहर से पेंट हो रहा है, इसमें पेंट कराया जा रहा है, यह क्या मसला है। मैंने तो जब भी लाल किला या जामा मस्जिद या कुतुब मीनार, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, वो हमेशा रेड वॉल ही देखी थी, लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें मुझे वाइट नज़र आ रही थी। ज़्यादातर अंदर जो दीवारें थी वो वाइट हो चुकी थी। और ये जो पानी है ये किसी टाइम पे, मतलब ये इतना खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज ये बिल्कुल गंदा पड़ा है, बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, बहुत गंदगी। विज़िटर थे वहाँ पे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग आए थे, सब घूम टहल रहे थे। और दूसरी तरफ तैयारी हो रही थी इवेंट की। कोई इवेंट मेरे ख्याल से है जिसकी तैयारी हो रही थी। पूरे में स्पीकर वगैरह लग रहा था, लाइट्स वगैरह लग रही थी, चेयर्स वगैरह लग रही थी। तो काफ़ी साफ़ सफाई भी ज़्यादा हुई थी वहाँ पे, क्योंकि इवेंट है तो साफ़ सफाई तो होगी ही। तो अच्छा था वहाँ पे, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वेदर था, बड़ा अच्छा पुरसुकून माहौल था, घूमने में मज़ा आ रहा था।
और इन सब जगहों पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। इस तरह से लाइटें लगी थी, ब्लू, रेड लाइट बहुत अच्छी-अच्छी लगी थी अंदर वहाँ पे। हम लोग जल्दी बाहर निकल आए थे, अगर थोड़ा-सा अंदर रुकते तो फिर और भी लाइट्स देखने को मिलती। और ये मेन गेट पे लगाया था अंदर का, मतलब अंदर क्या-क्या है, उसका एक यहाँ बाहर डिस्प्ले चल रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ आप घूम सकते हैं। म्यूज़ियम में हम लोग नहीं गए थे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ऊपर हम लोग नहीं गए। इब्ने को चाहिए थी कैप, तो हम लोग वही लाल किले के अंदर जो शॉप लगी होती है वहीं पे आ गए कैप लेने के लिए। उनको 2 कैप चाहिए थी, तो यहाँ से 2 कैप बाई किया। और भी यहाँ पे अच्छे-अच्छे सामान थे। जो ये मार्केट है, छोटी-सी मार्केट है, लेकिन सामान यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। बड़े मतलब खूबसूरत और यूनिक सामान रहते हैं, चाहे वो सजाने को हों या यूज़ करने वाले हों। स्टॉल वगैरह थे, काफ़ी अच्छे सामान थे वहाँ पे। रिंग्स वगैरह और क्लचर वगैरह सब कुछ बिल्कुल वही हाथी दाँत के बने होते हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे, बड़े क्यूट से थे। खैर, वहाँ से हो गई हम लोगों की वापसी। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज हम लोग आए हैं हौज़ ख़ास। यशब ने सर्च किया नेट पे कि आज कहाँ चला जाए, तो यशब ने वो बोला कि आज हौज़ ख़ास चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वहाँ का भी जो व्यू है वो है। तो आ गए हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैंने और हस्बैंड ने खाया गोलगप्पा, बड़ा मज़ेदार। पानी तो उसका इतना मज़ेदार खट्टा पानी था, मज़ा आ गया था खा के। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वाला गोलगप्पा था। उसके बाद फिर टिकट स्कैन किया, स्कैनर लगा हुआ था वहाँ पे गेट पे, उसी से मोबाइल से आपको स्कैन करना है टिकट को। तो वहाँ पे सभी स्कैन कर रहे थे, हम लोग ने भी स्कैन किया और उसके बाद हम लोग आ गए अंदर। अंदर तो इतना ठंडा था, ना तो पंखे की ज़रूरत थी और ना ही कूलर की। जो दीवारें थी वो इतनी ठंडी थी। और ये जो हौज़ ख़ास है, इसके अंदर जो बना हुआ है, जो कमरे कह दीजिए या जो भी कुछ भी कुटरी कह दीजिए, जो बने हैं वो छोटे से बने हुए हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं। छोटी सी उनकी छत है और अंदर जाइए तो बिल्कुल ठंडा एहसास हो रहा था। और ज़्यादातर वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, जो विज़िटर थे, वो सब अंदर सुकून से बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरियाली, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। सामने नहर थी, सामने झील है एक, तो वो भी उसकी भी हवा आ रही थी ठंडी उधर से भी। और अंदर तो इतना ठंडा था, यहाँ इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। बस ये था कि एक दर से दूसरे दर में, दूसरे दर से तीसरे दर में ऐसे चलते जाना है। फिर सीढ़ियों से उतर के नीचे आना है, फिर ऐसे एक दर से दूसरे दर से तीसरे दर। भाई बहुत, ये वाला व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। मज़ा तो पूरे दिल्ली में आया, तमाम घूमने में मज़ा आया, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल अलग सा यहाँ लग रहा था। और ये जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने आप में कमाल है। क्या कमाल इनके बनाने में है, कितना खूबसूरती से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक चीज़ खूबसूरत है, मतलब जिन्होंने भी ये बनाया होगा, जिन्होंने भी डिज़ाइन किया होगा, वो तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने इतनी शानदार चीज़ें हमारे इंडिया को दिया है। बहुत खूबसूरत ये हौज़ ख़ास। आप ज़रूर जाइएगा हौज़ ख़ास। जब भी आप दिल्ली जाइएगा एक दिन इधर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इधर एक पार्क है, डियर पार्क है, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। और ये हौज़ ख़ास तो बहुत शानदार है। ये पीछे देखिए नहर है, आगे इस टाइप के सारे मकबरे हैं। क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि पहले का पेरिस और दिल्ली एक जैसा था। अब तो खैर उजड़ गया है दिल्ली, उतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। जामा मस्जिद पे आप चले जाएं, लाल किले पे आप चले जाएं, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं है। मतलब आप सीढ़ी से उतरने में परेशान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा वहाँ पे मांगने वाले आपको मिलेंगे कि परेशान कर देंगे आपको। वहाँ पे किसी तरह की कोई, मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कि मतलब मना करें या इधर उन लोगों को बोलें कि टूरिस्ट को परेशान ना करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
अब वो बात नहीं है जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करती थी। बहुत फ़ोटो शूट हुई यहाँ पे मेरी हस्बैंड की, बहुत हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई। ये सब नज़ारे, ये सब व्यू कहाँ मिलते हैं देखने को। हर तरफ बोर्ड लगा हुआ था कि किधर क्या है, किधर क्या हुआ करता था। शायद एक मदरसा भी इसमें था, मदरसा भी कभी किसी ज़माने में चलता था। तो हर तरफ बोर्ड लगा हुआ है कि किस एरिया में क्या होता था। मतलब आप पढ़ पढ़ के पूरा हौज़ ख़ास विज़िट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कभी जब ये आबाद हुआ करता था तब ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये आज इतने सालों के बाद इतना खूबसूरत है, तो तब तो इसकी बात ही कुछ और रही होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। ख़ैर पूरा तो नहीं घूम पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो बस जहाँ-जहाँ अच्छा दिखा बस वहीं-वहीं पे हम लोग घूमे। और इसका जो रास्ता बनाया गया है, यानी डियर पार्क से जब आप हौज़ ख़ास के गेट के अंदर जाएंगे तो ये जो रास्ता है ये बिल्कुल माल रोड के जैसा है। बिल्कुल जैसे आप कभी शिमला जाएँ या नैनीताल जाएँ या मसूरी जाएँ, जो वहाँ के माल रोड हैं उसी तरह से इसका रास्ता बनाया है, बिल्कुल माल रोड की तरह से। और उसी तरह से दुकानें लगी हुई हैं, उसी तरह से यहाँ पे सारी डेकोरेशन है, अच्छी-अच्छी दुकानें थी और अच्छा मतलब अच्छा नज़ारा था वहाँ का। बिल्कुल माल रोड की कॉपी दिख रही थी ये। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे, बहुत पसंद आया, तबीयत खुश हो गई यहाँ आके। बीच-बीच में हम लोग ईटिंग फूटिंग भी कर रहे थे, कभी आइसक्रीम ट्राई कर रहे थे, कभी जूस ट्राई कर रहे थे, कभी गोलगप्पा तो जाने में ही ट्राई कर लिया था तो मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए डियर पार्क में और यहाँ देखिए ये डांस कर रहे थे, एक सॉन्ग बज रहा था, सॉन्ग पे ये डांस कर रहे थे, अपनी कला दिखा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।